Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear viewers and learners. Welcome to my channel Digital Schooling 1 to 10. Let's come on our practice 4B. 4 1 में हम प्रैक्टिस 4 में हम दो चश्मी है के साथ जुड़ने वाले पहले उससे पहले आके जुड़ने वाले हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स सीखे थे। आइए हम इसी अल्फ़ाबेट्स को आज कंप्लीट करते हैं और मज़ीद 15 पिक्चर्स यहाँ हम लेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि और दो चश्मी है के साथ और कौन कौन से जो अल्फ़ाबेट हैं वो पहले लगा करके अल्फाज बनाए जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये बे हमने जोड़ा था, पहले भी हमने बे जोड़ा था, लेकिन हमने बे के साथ दो चश्मी है जोड़ने का तरीक़ा सीखा था कि ये जोड़ा किस तरह जाएगा। आज हम ये भी सीख रहे हैं कि इससे बनने वाले आसान से इब्तदाई अल्फाज कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ अब हम ये नहीं बताएंगे कि अल्फाज जो है वो कैसे जोड़ा जाएगा, वो हम प्रीवियस वीडियो में हम बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि बे दो चश्मी है के साथ ये और रे मज़ीद लगा देने से भेड़, ये एक लफ्ज़ भेड़ बन जाता है। भेड़ एक एनिमल है जिसकी ऊन बहुत ही इस्तेमाल की जाती है और ऊन का फ़ायदा हम इससे लेते हैं। और उसके बाद पिक्चर नंबर 2 में हम आते हैं और हम देखते हैं कि बे और दो चश्मी है के साथ वाव को मज़ीद जोड़ करके उसके आगे लाम लगा दिया जाए तो फूल बन जाता है, लफ्ज़ फूल बन जाता है। और पे हे वाव फू और लाम साकिन। और हम प्रीवियस वीडियो में ये बात सीख चुके हैं कि जब हमें किसी लफ्ज़ को स्टॉप करना होता है, वहाँ पर हमें रुकना होता है, उसको कंप्लीट करना होता है, तो हम आखिरी अल्फ़ाबेट जो है, जो आखिरी हर्फ है, उसको पूरा लिखते हैं। फूल देखिए लाम पूरा लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद पिक्चर नंबर 3 में आ जाइए। पिक्चर नंबर 3 में हम देख रहे हैं एक थाली की तस्वीर बनी हुई है। ते और हे जो कि हम पहले जोड़ना सीख चुके हैं, अब हमने इसमें सिर्फ एक अलिफ लगाया है और हमारी बहुत आसानी के लिए ते और हे दो चश्मी है जो हमने जोड़ी थी उसमें अलिफ को ब्लैक करके लगाया गया है ताकि बहुत वाज़े पता चल जाए कि जहाँ पर दो चश्मी है स्टॉप होगी वहीं से हमें ऊपर अलिफ को लेकर जाना है। इसलिए हमें 2 कलर में उसको मज़ीद सिखाने के लिए लगाया गया है। और फिर आगे लाम छोटी है, ली, था, ली। और लाम का हम पहले भी सीख चुके हैं कि लाम के एक ऊपर से एक लकीर की तरह आते हैं और वापस हाफ सर्किल बनाने की बजाय वहीं पर रुक जाते हैं और उसमें बजाय हाफ सर्किल लगाने के हमने छोटी ए की शक्ल लगा दी, था, ली। पिक्चर नंबर 4 पे आ जाइए। टे और हे के साथ हमने ये बनाया है, ये के 2 नुक्ते हैं और लाम अलिफ है। ठेला, ठेला ऐसे लिखते हैं और ठेला बना हुआ भी हमें दिखाया गया है, ठेला। पिक्चर नंबर 5 में आ जाते हैं। जीम, जीम हम लिखना पहले सीख चुके हैं। जीम के सर्किल के बजाय जो हाफ सर्किल जीम में लगता है और अंदर नुक्ता बनता है, उसको जोड़ने के बजाय वहीं से हम दो चश्मी है की तरफ घूम जाते हैं और जीम का नुक्ता नीचे लगा देते हैं। जीम है हो गया। फिर नून के लिए सिर्फ एक शोशा यानी एक छोटा सा एक जोड़ होता है, उसको उर्दू में शोशा कहते हैं। वो लगाने के बाद हमने इसमें डाल ऐड कर दी और डाल देखिए हमने इसमें जो जोड़ी है पूरी हमने डाल जोड़ी है, क्योंकि हम ये डाल शरारती हुरूफ का एक हर्फ है जो कि अपनी शेप को खोता नहीं है बल्कि एज इट इज़ जोड़ता है जैसा कि वो है। तो यहाँ हम बहुत आसानी से देख रहे हैं कि डाल पूरी बनी हुई है और अलिफ आखिरी हर्फ तो आता ही मुकम्मल है, कंप्लीट। तो अलिफ कंप्लीट है, इसको पहचानने में हमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। झंडा, और झंडा यहाँ बना भी हुआ है। फ्लैग को उर्दू में झंडा कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड झंडा। फ्लैग मीन्स झंडा। यहाँ पिक्चर नंबर 6 में आ जाइए। यहाँ पे एक अम्ब्रेला की पिक्चर बनी हुई है। चे दो चश्मी है के साथ एक आपको हमने पहले सीख लिया कि एक सिर्फ एक जॉइंट होता है जिसके ऊपर नुक्ते डाल करके हम बताते हैं। नुक्तों के फ़र्क से हम बताते हैं कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, कौन सा हुरूफ तहज्जी है। तो ये हम सीख चुके हैं कि ते सिर्फ वाहिद ते ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। और रे कंप्लीट ऊपर चला गया है। रे हो शरारती हुरूफ में से है जो कि कंप्लीट अपनी पूरी शक्ल में है। ये अपनी शक्ल को खो करके अपनी पहचान नहीं देता बल्कि ये पूरा लगाया जाता है। तो रे पूरी लगी हुई है। चे दो चश्मी है, ते, रे और छोटी है, छतरी और अम्ब्रेला हमें बना के भी दिखाई। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि
हु इज़ वर्किंग विथ क्लॉथ, ये कपड़ों के साथ कौन क्या काम कर रहा है, व्हाट इज़ ही इज़ वर्किंग, ही इज़ वॉशिंग क्लॉथ, ये कपड़े धो रहा है। और हम जानते हैं कि कपड़े धोने वाले को हम क्या कहते हैं, वॉशरमैन मीन्स धोबी, कपड़े धोने वाले को हम धोबी कहते हैं। दाल दो चश्मी है वाव धो, और बे छोटी देर बी। प्रीवियस वीडियो में जो हमने दो चश्मी है को जोड़ा था, मुख्तलिफ अपने जो दो चश्मी है से पहले आने वालों को जो जोड़ा गया था, उसके बाद अब ये उसमें एडिशन है, इजाफा है, वाव भी लगाया गया है। बे का हमने सिर्फ एक जॉइंट लगाया, उसमें हमने छोटी ए लगाई, और हमने इस जॉइंट पर नीचे नुक्ता डाल के बता दिया कि सिर्फ बे ही वाहिद ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसके नीचे एक नुक्ता होता है। ये अपने अपने नुक्तों से, डॉट से पहचाने जाते हैं, और इनमें से बाज़ जो है वो पेयर की शक्ल में है, और बाज़ जो हैं वो 4-4, 5-5 हैं, एक ही शक्ल के। धोबी हो गया। उसके बाद यहाँ पिक्चर नंबर 8 में आ जाते हैं। यहाँ पर एक ढोल की तस्वीर बनी हुई है, ये बजाने की एक चीज़ है। ढोल एक साज है जिसको बजाया जाता है। तो डाल और दो चश्मी है, ये हमें पहले सिखाया जा चुका है। वाव लगा के ढो, और लाम आखिरी शक्ल कंप्लीट होती है अल्फ़ाबेट की, ढोल। इसी तरह 11वां, अब ये 11 एक नंबर है, पिक्चर नंबर 9 के अंदर एक नंबर 11 है, उसको हमें बताया जा रहा है कि इसको किस तरह लिखा जाएगा। तो रे और हे दो चश्मी है यहाँ पर पिंक कलर में बीच में आया है, और आगे इसके गया बनाया है, गया गया, काफ के नीचे जेर लगेगा, गाफ जेर, ये अलिफ गया। और रह जो हमारा था ना, जो हमने प्रीवियस वीडियो में रह पढ़ा था कि दो चश्मी से पहले रे कैसे लगाई जाती है। रे शरारती हुरूफ में से है, जोड़ी नहीं जाती बल्कि अलग लगाई जाती है। हम ये बता चुके हैं कि अगर जोड़ी जाएगी तो वो अपनी शक्ल खो देगी, वो फिर रे नहीं रहेगी, वो हमें कंफ्यूज कर देगी और वो कुछ और बन जाएगा। 11वां और वां, और ब्लैक से फिर देखिए पिक्चर नंबर 9 में देखिए व्यूवर्स, वाओ अलिफ और नून वां 11वां, यानी 3 अल्फाज मिल करके 11वां ये लफ्ज़ बनाते हैं, 11वां लफ्ज़ बनाते हैं। आगे और पीछे के दो जो एडिशन हैं, जो इजाफे हैं, एडिशन मीन्स इजाफे, तो दो जो इजाफे हैं इंग्लिश में इस आगे वाले को सुफिक्स, प्रीफिक्स, और पीछे वाले को सुफिक्स कहते हैं। ये हम इंग्लिश में भी हम पढ़ चुके हैं, इंशाल्लाह इंग्लिश के लेसन में इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। 11वां, यहाँ ये 3 अल्फाजों से मिलकर ये एक 11 जिसको हम 11 कहते हैं, वो 11वां यानी कि 11th, 11वें नंबर पर जब कोई चीज़ आती है, जब हम किसी का ऑर्डर बताते हैं किसी नंबर का, तो उसको 11 नहीं बल्कि 11वां कहते हैं। 11वें नंबर पर जब उसको नंबर एज अ ऑर्डर हम जाहिर करते हैं, एज एन ऑर्डर हम 11वां बताते हैं। उसके बाद पिक्चर नंबर 10 पर आ जाइए व्यूअर्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक स्टेयर बनी हुई है, एक लैडर बनी हुई है। लैडर मीन्स सीढ़ी। रे और दो चश्मी है, हम ये पहले पढ़ चुके थे। अब इसके अंदर सीन ये पहले जोड़ा गया है, और दो चश्मी है के बाद छोटी ये जोड़ी गई है। तो ये सीढ़ी, सीन ये सीढ़े है, सीढ़, और ये छोटी ए की आवाज़ जेर से निकलेगी, सीढ़ी। ठीक है, ये पहले भी है, ये बाद में भी है। यही वाली छोटी है जो आखिर में लगी हुई है, इसको अगर हम पहले लगाएंगे, जब हम यानी कि जब हम इस पर किसी भी अल्फाज को एंड नहीं करेंगे बल्कि जब इसको बीच में जोड़ेंगे, तो ये दो नुक्तों की शक्ल में अपनी शक्ल को जाहिर करती है। काफ और हे पहले पढ़ चुके हैं। आगे एक जॉइंट में नीचे दो नुक्ते डाल के बताया गया है कि ये है। जब अल्फाजों को जोड़ा जाता है तो वो अपने जॉइंट पर नुक्तों से ज़ाहिर होते हैं। एक जॉइंट बना दिया जाता है, ऊपर नीचे एक नुक्ता, दो नुक्ता, तीन नुक्ते डाल करके बताया जाता है कि ये जॉइंट दरअसल बेमाना नहीं है बल्कि ये भी एक अल्फ़ाबेट को ज़ाहिर कर रहा है। अगर इस जॉइंट के ये दो नुक्ते उठा के ऊपर रख दी जाएँ तो ये ते बन जाएगा। अगर हम इसको एक रख दें तो ये नून बन जाएगा। अगर हम उस एक नुक्ते को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो वो बजाय नून के बजाय वो ज़े ज़ाहिर करेगा, क्योंकि आगे फिर ज़े के शेप की एक शक्ल आ रही है। तो ये रे इसलिए है कि अभी इस पर कोई जॉइंट, कोई डॉट नहीं है इसके पर, तो रे पर कोई डॉट नहीं होता। काफ है ये खी, और अलिफ रा, खीरा, और खीरा, 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 ककड़ी, कुकम्बर।
تو یہ شیپ بھی بنی ہوئی ہے جس سے ہم بآسانی پہچان سکتے ہیں. یہ ہماری ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں، اسی لیے ہم کو ڈیلی یوز کی چیزوں سے ہمیں انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. یہاں پر بہت اچھے طریقے سے پکچر نمبر 12 پر آ جائیے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دو چشمی ہے میں اوپر جب ہم ایک الف کی طرح بنانے کے بعد اس کے اوپر 2 لائنیں ڈال دیتے ہیں تو وہ گاف ہو جاتا ہے. اگر ایک لائن ہوتی تو یہ کاف ہوتا، 2 لائنیں ہیں تو یہ گاف ہے. آگے ہم پھر یہ پنک کی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، گاف اور دو چشمی ہے ہم پریویس ویڈیو میں. آگے اس میں صرف واو لگا کر کے گھو اور الف ڑا ہارس. ہارس مینس گھوڑا. اوکے، پکچر نمبر 13 میں آ جاتے ہیں. یہ لام ہے جو کہ واپس سرکل اوپر نہیں گیا تھا بلکہ اس میں دو چشمیہ مڑنے کے لیے ہم یہیں رک گئے تھے. اور لام اور دو چشمیہ کی شکل ہم نے سیکھنے کے بعد ہم نے صرف اس میں ایک الف جوڑا ہے اور آگے ہم نے لگایا ہے چے واؤ. چے واؤ چو، لام دو چشمیہ الف چولہا. یہ پریفکس اور سوفکس جو ہے یہ ہم انگلش میں بھی پڑھ چکے ہیں. آگے جو ایڈیشن ہوتے ہیں وہ پریفکس کہلاتے ہیں. پری مینس پہلے اور سوفکس جو ہے وہ بعد میں آنے والے. میم کو پکچر نمبر 14 پر آ جائیے. دیکھیے پکچر نمبر 14 میں میم کو ہم بالکل نیچے لے جا کے کمپلیٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں کمپلیٹ نہیں کرنا تھا بلکہ ہمیں اس میں دو چشمیہ جوڑنی تھی. تو ہم نے میم کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر کے کہ اس کی شکل واضح ہو جائے اور اس کو پڑھنے والے پہچان لیں کہ یہ میم ہے. میم ہے، اس کے بعد اس میں دو چشمیوں کو ملایا جاتا ہے. ملانے کا بھی ایک خاص انداز ہے کہ وہ لفظ وہ حرف ملنے کے بعد بھی اپنی شناخت کو، اپنی ریکگنیشن، اپنی پہچان کو ہم سے انٹروڈیوس کرائے، وہ اپنی شکل نہ کھو دے. اس لیے میم کو ہم دو چشمیہ ہٹا کر بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میم ہے. دو چشمیہ مل گیا، کم ہو گیا، کاف میم کم، اور ہے الف ہا اور رے ساکن. جہاں پہ ورڈ ہمارا اینڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ کمپلیٹ لکھا جاتا ہے، کمہار. کیونکہ لفظوں کو تو جب ہم انکمپلیٹ کرتے ہیں، جب ہمیں اس میں کوئی اور الفابیٹ کو جوڑنا ہوتا ہے. جب ہمیں جوڑنا نہیں ہے تو اس کو کم کرنے کی کوئی ریزن بھی نہیں ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے. کمہار. اپنی لاسٹ پکچر پر آ جاتے ہیں، پکچر نمبر 15. یہاں پر ایک بہت ہی چھوٹے سے بیبی کی بہت ہی کرالنگ کرتا ہوا چھوٹا سا بیبی پکچر میں دکھایا گیا ہے. اور نون اور دو چشمیہ کا جوڑنا ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. اب اس کا پریفکس لگایا گیا ہے ایک اور جوائنٹ، اس کے اوپر ایک نقطہ ڈالا گیا ہے جس کو ڈاٹ بولتے ہیں، ڈاٹ. تو نون اور نون مل کے نن ہو گیا. دیکھیں نون پر زبر بھی لگا کے دکھائی گئی ہے کہ یہ پڑھا کیسے جائے گا. اور اس کے بعد دوسرے والے نون کے اوپر ایک ڈبلو جیسی شکل کی ایک پہچان لگائی گئی ہے. اس کو سائن کہتے ہیں. اور یہ سائن جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ تجدید ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر یہ لگایا جاتا ہے اس کو مشدد کہتے ہیں. اور مشدد کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. ایک مرتبہ اپنے آگے والے سے ملے گا اور ایک مرتبہ خود پڑھا جائے گا. نن نا، ننا، ننا، ننا. ننا مینس ویری اسمال کڈ، بچہ، چھوٹے بچے کو ننا کہتے ہیں. امید ہے کہ آپ نے پکچر کی مدد سے اور ان کے جوڑ کی مدد سے اس اسپیکنگ کے اس لیسن کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. انشاءاللہ بار بار اس کو دیکھتے رہیے، پڑھتے رہیے، اور جس طرح ویڈیو میں آپ کو پہچان بتائی جا رہی ہے اگر اس کو آپ بار بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ یہ پہچان یاد کر لیں گے. اسی قسم کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے جو اردو کے شائقین ہیں، جن کو اردو سیکھنی ہے، اردو ان کی نیڈ ہے، یا ایک سے زیادہ زبانیں جو سیکھنے کے شوقین ہیں، انشاءاللہ یہ ویڈیو ان کو بہت کام آئے گی. ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں. مستفید کا مطلب ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے. اللہ